नमस्कार, मैं यशोदा चौहान आप सभी का भारत न्यूज़ 27 लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। फिलहाल हम ग्राम पंचायत भड़वाड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, उनका नाम है मोहम्मद इदरीस जी, जो कि आगे चल के इस ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि गाँव की क्या कुछ समस्या है और किस तरीके से आगे चल के वो गाँव को विकास का रास्ता दिखाएंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ समस्याएँ हैं आपकी ग्राम पंचायत की? मेरी ग्राम पंचायत में 2-3 गाँवों में जल की बहुत ज़्यादा समस्या है। हुँ। तो वहाँ वो अभी जल जीवन मिशन का भी काम नहीं चला है। जी। पानी की ज़्यादा समस्या है। देखिए, बात करें विकास की तो विकास हमारा 3 क्षेत्रों में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में क्या कुछ हाल है उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा कुछ बताइए? तीनों में से शिक्षा सही है हमारे यहाँ पंचायत में। जी। बस एक ये डॉक्टर वाली है जो ये समस्या ज़्यादा है। क्या आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं? नहीं आपके है। गाँव में हॉस्पिटल नहीं है। नहीं। अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए तो ग्रामवासी कहाँ जाते हैं? अलवरी जाते हैं। अलवरी जाते हैं। अगर बात करें हम जैसे शिक्षा आप कह रहे हैं सही है, चिकित्सा का कुछ भी अभी नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी का क्या कुछ हाल है? बिजली किस समय आती है, क्या प्रॉपर आती है या नहीं आती है? क्योंकि काफ़ी गाँव में वाटर लेवल कम हो चुका है और पानी की बहुत किल्लत है। आपके गाँव में क्या कुछ हल है पानी का? बात करें रोडों का, सड़कें कैसी हैं? और अगर बात करें हाल ही के सरपंच के कार्यकाल की, तो क्या किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो जैसा उसको बजट मिल रहा है वैसा कार्यकाल उसका चल रहा है। अब पानी का वाटर लेवल तो नीचे जा ही रहा है, वो तो हर बिल्कुल। जगह ही है। जी। समस्या है ही है तो। बस इस पानी की ज़्यादा समस्या है, 1-2 रोडों की समस्या है। अब ये बड़ा रोड का काम चला है, इस रोड ने भी 2-3 मेन रोड है जो खराब कर दिए। जी। बस ये समस्या है और कुछ है समस्या है नहीं। अब आगे चल के सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे। क्या विज़न लेके चल रहे हैं आप? क्या कुछ मतलब कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग करके चलते हैं कि हाँ, अगर मेरे गाँव में ये चीज़ नहीं हुई तो मैं इस चीज़ को आगे मेरे राज्य में मैं उसको पूरा करूँगा। तो क्या कुछ विज़न लेके आप आगे चल रहे हैं सरपंच की पिछले दावेदारी पेश पीरियड में करेंगे? भी हमने हमारी ग्राम पंचायत भंडवाड़ा में 12 तक स्कूल थी, 6 रूमों में चल रही थी। तो कुछ गाँव वालों ने चंदा इकट्ठा करके कुछ हमने भी 6-7 लाख रुपए दे के उसको जमीन खरीद के बिल्डिंग बना के दी है। जी। हाँ, जहाँ भी जो कमी है उसका समाधान होगा। जैसे शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, तो सबों को काम किया है और आप आगे लोगों भी ने करेंगे। किया है वो पर्सनली अपनी हाँ। तरफ से। देखिए, बात करें जैसे सरपंच को बनाया जाता है गाँव के विकास के लिए, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा कहना होता है कि सरपंच जब इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो बहुत से वादे करता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान जब वो जीत जाता है अपने 5 साल के लिए वो कहीं गायब हो जाता है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखो मेरी पंचायत में तो ऐसा है नहीं। जी। सब मौके पे रहते हैं, जब कोई प्रोग्राम है, हारी बीमारी है या कुछ भी हो जाता है सब पहुँचते हैं। रही काम की बात, अब वो जितना बजट आएगा उसमें ही काम करेगा, घर से तो कोई लगाता नहीं है। देखिए, अगर बात करें बजट की तो बजट जो है बहुत सी ग्राम पंचायत को बजट जो है 3 करोड़ तक जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत को अभी तक कितना बजट मिल गया होगा? और बजट ना मिलने का क्या रीज़न हो सकता है? अब बजट पहले तो मेवात विकास बोर्ड का भी आता था, अब वो कट गया। अब जी। तो वो राशि आती है साल में 2 बार, जी। जनसंख्या के आधार पे आती है, हर गाँव की अलग-अलग आती है। तो जितनी आती है उसमें कोई रोड का हो जाता है, नाली का हो जाता है, कहीं पानी की पाइपलाइन का हो जाता है, ये काम होता है। अगर बात करें आपके ग्राम पंचायत में कितने गाँव जुड़ते हैं? कितने गाँव मिलते हैं आपके गाँव के साथ? फिलहाल तो 7 है। 7 गाँव हैं। सातों गाँव का जो है थोड़ी कुछ रोड बहुत टूटे-फूटे हैं। बात करें हम भी अभी आए थे तो काफ़ी सड़कें जो हैं काफ़ी खराब हैं, टूटी हुई हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है उनके टूटे होने का? देखो पहली बात तो ये है जो बड़े रोड है वो पंचायत के अंडर में आते नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी के अंडर जी। में, वो तो सब टूटे हुए हैं। बाकी गाँवों में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, उनमें इंटरलॉकिंग है, सीसी बने हुए हैं। जी। क्या आपके गाँव में जल भराव की समस्या है अगर बात करें तो? नहीं है, नहीं है यार। आपके जल भराव की समस्या नहीं है। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस कार्यकाल के दौरान कितने घर बने हैं? क्या आपके गाँव में कोई पात्र है जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना चाहिए? हाँ, है ना, नाम भी दे रखा है। पिछले पीरियड में हम थे जब 42 के नाम दिए थे, जिनमें से शायद 8 का काम अब चल रहा है। 8 का काम चल रहा है? एक भंडवाड़ा में चल रहा है, बीजोपर में भी चल रहा है, जो गरीब है बिल्कुल।
बात करें जेजेएम की, तो जेजेएम का जो है उसके तहत सीवर लाइन दबाई जा रही है, प्लस में पीने के पानी की सप्लाई भी हो रही है। तो आपके गांव में वो काम हो चुका है या अभी तक नहीं हुआ है? हमारी पंचायत में 2 गाँवों में काम हुआ है, एक नौरंगाबाद, एक लोधाड़ी। टंकी बनी नहीं है, पर उन्होंने पाइपलाइन करके घर-घर वो कर दिया है 2 गाँवों में। लेकिन अगर बात करें तो आप कह रहे हैं 2 गाँव में हुआ है, होना तो सभी गाँव में चाहिए। क्या कुछ कारण हो सकता है ना वो होने का? पानी का ज़्यादा समस्या है ना, बिजूपुर धूलपुरी में पानी का वो बैठ नहीं रहा। जी। आप आगे चल के सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे। आप अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से आपके ग्रामवासियों को? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि भंडवाड़ा पंचायत भाईचारे से चल रही है और भाईचारा ही रहे। जी। अब वो तो जो जनता के बीच में जाएगा वो चुना जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यह बात। अभी जो है ईद का त्योहार भी आ रहा है, किस तरीके से जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे आप अपने ग्रामवासियों अभी को? थोड़े 2-4 दिन पहले होली का भी गया, वो भाईचारे से मनाया, ईद जी। का भी भाईचारे से रहेगा। जी। सबों का साथ आपका लेके बहुत-बहुत चलेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्दों का आदान-प्रदान करने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से सर ने जो है अपने शब्दों का आदान-प्रदान किया और अपने गाँव की समस्या भी हमसे बताई। समस्या इतनी बड़ी कुछ थी नहीं, कह सकते हैं उनके पूर्व कार्यकाल में जो है वो अपनी गाँव की आधी से ज़्यादातर समस्याओं का जो है हल कर चुके थे। उम्मीद करेंगे अगर आगे इनको मौका मिले तो आगे चल के भी जो है गाँव की बची-कुची समस्याओं का भी समाधान जल्द से जल्द हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली चुनाव कवरेज राजस्थान।